परीक्षा की बात आपने कही। बीपीएससी की जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें अभी जैसा कि जो छात्र वहां बैठे हैं धरने पे, उनकी जो मांग है तो जेन्युइन मांग है उनकी कि अगर आप रद्द करते हैं परीक्षा तो पूरी तरीके से करिए ताकि सबको फिर से मौका मिले। कुछ एक को मौका मिल जाएगा और कुछ एक को नहीं मिलेगा। तो क्या उस पर लाठी चार्ज करना ज़रूरी था? क्या आप यही चाहते कि स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज करके आप उन्हें सिखाएंगे कि कैसे क्या करना? आपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी सही मांग को कर रहे हैं कि आप जो भी परीक्षाएं हुई हैं तो आखिर पेपर लीक हुआ कैसे? एक जगह हो गया, एक जगह नहीं हुआ, तो क्यों हुआ? ये ऐसी व्यवस्था आपकी गड़बड़ हुई ना। बच्चों की तो इसमें गलती नहीं थी। बच्चे तो पूरी तैयारी करके जाते हैं ना परीक्षाएं देने। आज के बीपीएससी जैसे परीक्षा पे जब लांछन लग रहे हैं, आप सोचिए कि आपकी क्या स्थिति रह गई है। आप क्या कर रहे हैं? समाज के लिए आपने क्या किया? स्टूडेंट्स के लिए क्या किया आपने? तो ये बहुत मैं भर्त्सना करती हूँ इसकी बहुत बुरी तरीके से कि बच्चों पे लाठी चार्ज करना बहुत बुरा बर्ताव हुआ। जो भी हक की लड़ाई लड़ते हैं उनके ऊपर आप लाठी चार्ज करते हैं, उन्हें दबाते हैं, उन्हें बहुत बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। ये गलत है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा को लेकर पूरे बिहार में घूम रहे हैं। क्या लगता है कि नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा है कि दुर्गति यात्रा है? ये तो दुर्गति यात्रा होगी। इतनी दुर्गति होगी उनकी जिस वजह से वो सोच रहे हैं ना, क्योंकि प्रशांत ने अपना पद यात्रा निकाला तो उसको देख के वो अपनी प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। और यहाँ तक कि मैंने आज के पेपर में ही पढ़ा कि महिला संवाद भी वो करने वाले हैं, जबकि प्रशांत ने पहले ही महिला संवाद के लिए हमें जिम्मेदारी पूरी दे रखी है सभी महिलाओं को। तो ये चीज़ें देखा देखी करने की जो उनकी है ये बहुत ही गलत है। ये दुर्गति इतनी होगी उनकी, तो मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रगति यात्रा अपना बंद कर दें, नहीं तो वो इतनी बेइज्जती उनकी होगी रास्ते में। जब वो चलेंगे तो वो खुद समझ पाएंगे कि उन्होंने आज तक किया ही क्या है लोगों के लिए। 8 तारीख को नीतीश कुमार छपरा आएंगे। क्या लगता है कि नीतीश कुमार को 10 विधानसभा में क्या विकास आपको दिख रहा है? कुछ नहीं विकास है, कहीं कोई विकास नहीं है। कुछ भी वो उन्होंने केवल बातें हैं, कलमी बातें हैं, कागजी बातें हैं। धरातल पे अगर मैं बार मैंने अपने हर स्टेटमेंट में मैंने क्रांतिकारी प्रशांत किशोर हमेशा महिलाओं की हक की बात कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए अदर पार्टियों में नहीं मिलती है, क्यों? जी, ये जैसा कि आपने कहा कि सम्मान, सही बात है कि दूसरी पार्टियों में सभी लोगों ने ये कहा कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाएं हमारे लिए सर्वोपरि हैं, लेकिन केवल ये बात कहने की रह जाती है वहाँ पे, लेकिन महिलाओं को उचित सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने ये कहा कि वो महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जिसके जैसा कि अभी जो 25 का विधानसभा चुनाव आप देखेंगे उसमें 40 सीट पे जो है उन्होंने महिलाओं को उतारने का अपना निर्णय बताया है लोगों को। और हमें ये अवसर दिया है, हम महिलाओं को एक जिम्मेदारी दी है महिला संवाद करके मैक्सिमम महिलाओं को जो है पूरे बिहार में जोड़ने का। और उस मुहिम के लिए हम लोग निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं, और धीरे धीरे हर एक एरिए पे हम लोग जाके वहाँ की महिलाओं को अपने साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि जब महिला अपने पे आ जाती है और अब ठान लेती है तो वो कुछ भी कर गुजरती है, चाहे वो सुनीता विलियम्स हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो झांसी की रानी हो। क्या लगता है कि प्रशांत के आने से 2025 में बिहार में परिवर्तन का लहर आ पाएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि हर कोई जनता त्रस्त है सारे नेताओं से, सारे पार्टियों से। लेकिन अब जो है जनता बदलाव की उम्मीद जगी है जनता के अंदर। खुद जनता चाहती है कि उन्हें बदलाव चाहिए, और वो बदलाव प्रशांत किशोर लेकर आए हैं। इसलिए सभी जनता उनके विचारों से सहमत है और उनके साथ आने के लिए तैयार है। आपका नाम? मेरा नाम आरती साहनी हुआ, मैं प्रदेश कमेटी की सदस्य हूँ। अगर नीतीश कुमार केवल एक नज़र डालें अपनी योजनाओं पे, चाहे वो बालिका शिक्षा योजना हो, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना हो, चाहे उनका साइकिल का योजना हो, चाहे ड्रेस का योजना हो, जो भी योजना बहुत अच्छी योजना है, मैं नहीं बोलती कि ये गलत है। लेकिन अगर वो केवल ये नज़र डाल दें इस पर तो उन्हें पता चलेगा कि कितनी इसमें भ्रष्टाचार है, और वो इस चीज़ को पहले इसको दुरुस्त करें तब वो प्रगति यात्रा निकालें, तब उनका सही मायने में वो यात्रा प्रगति का होगा, नहीं तो ये दुर्गति का ही यात्रा होगा, ये वो मान के चले। क्या कहिएगा महिलाओं जो नीतीश कुमार के साथ जुड़कर कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, उन लोगों के लिए? उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो पार्टी से जुड़ी हुई हैं, कर ही क्या सकती हैं। क्योंकि एक होता है ना, महिलाओं को हमेशा दबाया जाता है। कहीं पे वो पति से दबाई जाती हैं, कहीं पे पिता से दबाई जाती हैं, कहीं पे भाई से दबाई जाती हैं।
ये तो आप भी मानते होंगे कि महिलाओं को, बेटियों को हमेशा दबा के ही रखा जाता है। यहाँ पे मत बोलो, वहाँ पे मत जाओ, हंसो मत, ये मत करो, इस तरीके की बातें होती हैं। तो अगर जो पार्टी से जुड़ी हुई हैं नीतीश कुमार के, तो नीतीश कुमार के साथ वो दबी कुचली हुई हैं, इसीलिए वो फिर भी मजबूरी है उनकी, क्योंकि उनको पार्टी में बने रहना है, अपना वर्चस्व दिखाना है, अपने आप को एक जगह पे रखना है, इसलिए वो वहाँ उनके साथ वहाँ पे बनी हुई हैं। नहीं तो नीतीश कुमार जिस तरीके की बात संसद में उठाते हैं, क्या ऐसे इंसान के साथ रहना महिलाओं को उचित होता है?